हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फ्लाइंग दीवा और मेरा नाम है राधा। आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये आज के टाइम के लिए है गाइस, बिकॉज इट्स इन दिस टाइम इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोविड टाइम चल रहा है, यू ऑल नो। और बेसिकली ये जो वीडियो है ये मैं इसीलिए बना रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि मुझे भी कोविड हो गया था एंड इट्स माई 15th डे। और guys, first of all I would like to tell you that you don't have to be scared at all। आपको हो जाता है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आई नो मैं ऐसा कह रही हूँ बिकॉज क्योंकि ये मुझे खुद से हो चुका है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये मैंने बनाया है इस बारे में कि मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ और मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि आप किन किन चीज़ों से मतलब जो अपने घरेलू हमारे नुस्खे होते हैं वो क्या क्या आप यूज़ करके आप इस कोविड से थोड़ा सा अपने आप को बचा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली कुछ मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं। अब पहले मैं आपको बताती हूँ मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी। सो बेसिकली मेरा जो कोविड का टाइम था, सो इट टुक अराउंड 8 days और 8 days के अंदर मैं ऑलमोस्ट ठीक हो गई थी। सो बेसिकली फर्स्ट डे मुझे मतलब फ़्लाइट से ही हुआ था। तो मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि फर्स्ट डे आई फेल्ट लाइक मेरी बॉडी में पूरा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था। सेकेंड डे आई थॉट फर्स्ट डे मुझे लगा कि मे बी फ्लाइंग ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा मैंने काम कर लिया इसलिए मेरे को बॉडी पेन हो रहा है, बट नहीं, एक्चुअली वो कोविड का ही सिम्टम था जो कि मे बी कुछ हो गया होगा मेरे से, लापरवाही, मेरे से सैनिटाइज नहीं किया होगा मैंने ठीक से या कुछ भी, बिकॉज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर देयर जो हमारे कोई कोविड पैसेंजर होगा जिससे कि मेरे को हो गया वो चीज़। बट ठीक है, इट्स फाइन, बट it's just experience, so you don't have to be scared at all. I am fit and fine now and it's my 15th day today. So मुझे I think 8 या 9 तारीख को हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैं काम से आई एंड आई फेल्ट लाइक बॉडी पेन अ लॉट, ठीक है, बॉडी पेन हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड डे मुझे फीवर हुआ। थर्ड डे मेरे को एक्चुअली मुझे सारे सिम्टम्स आए थे। फर्स्ट डे जब मेरे को बॉडी पेन हुआ था तो मुझे स्किन रैश भी हुआ। स्किन रैशेज़ में मतलब थोड़ी सी जैसे खुजली हो जाती है ना बॉडी में, हल्का सा एक हाथ पे थोड़ा सा ऐसा हो गया था। फर्स्ट डे ये हुआ। सेकंड डे मेरे को फीवर आ गया। थर्ड डे भी मुझे फीवर था। थर्ड डे फीवर के साथ साथ मेरा टेस्ट मुँह का और जो टेस्ट और स्मेल बिल्कुल चली गई फोर्थ डे। फिफ्थ डे बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस जैसा लग रहा था मुझे। सिक्स्थ डे थोड़ा सा टेस्ट आने लगा था, मैं बोलूँगी आ भी रहा था नहीं भी आ रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, समझ नहीं आ रहा था। कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, बहुत ही अजीब टेस्ट आता है, कुछ नहीं पता चलता क्या खा रहे हो, बहुत इरिटेटिंग सा लगता है थोड़ा सा, बिकॉज ऑब्वियसली। एंड आई टेल यू व्हाट ऑल आई डिड सो दैट यू कैन प्रिवेंट योर फैमिली ऑल्सो। कि आई स्टे विद माई मॉम, डैड एंड माई ब्रदर, सो आई टेल यू व्हाट ऑल आई डिड। सो बेसिकली ये सब हुआ। फिर उसके बाद 6th डे हो गया, 7th डे हो गया, 8th डे पे मैं थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगी। ऑलमोस्ट मेरी स्मेल और जो टेस्ट वगैरह था वो भी वापस आने लग गया, ठीक है। सो व्हाट आई डिड आफ्टर दैट, 9th 10th डे तो मैं काफ़ी ठीक हो गई थी। उसके बाद नाउ आई एम फिट एंड फाइन। टुडे इज़ माई 16th डे। सो गाइज बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने किया क्या क्या। सो व्हाट ऑल आई डिड, ओके, सो बेसिकली आपको इम्यूनिटी का अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, करना चाहिए आपको। जो कि मैं कुछ टाइम से मेरा मिस हो रहा था बिकॉज मेरा फ्लाइंग बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था। सो आई कुडंट डू इट प्रॉपरली बिकॉज मैं बहुत टायर्ड हो जाती थी, तो मेरा मन नहीं करता था। बिकॉज आई जनरली एक्सरसाइज, आई गो फॉर रन, साइकिलिंग वगैरह के लिए चली जाती हूँ, बट उस टाइम पे वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था बिकॉज थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा था। एंड आई यूज टू टेक मल्टीविटामिन्स और उस हफ्ते मेरा वो छूट गया था, आई वुड से, ठीक है। बट ये जो कोविड है वो तो नहीं छूटेगा ना, उसको थोड़ा ना पता होता है कि आप मल्टीविटामिन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। सो आप मल्टीविटामिन लो, ठीक है, जिसमें जिंक हो ज़्यादा से ज़्यादा,
विटामिन सी टैबलेट्स आप ले सकते हो, अगर आप फ्रूट्स वगैरह नहीं लेते हो तो विटामिन सी के टैबलेट्स आते हैं वो ले सकते हो। प्लस आप ओमेगा 3 के टैबलेट्स ले सकते हो। ये सब आपके कोई डॉक्टर वगैरह हों या आपके न्यूट्रिशनिस्ट हों, आप उनसे प्लीज़ कंफर्म करके लीजिएगा, बिकॉज सबकी बॉडी पे सूट नहीं करता सब कुछ। सो दीज ऑल थिंग यू शुड टेक एंड ओके। सो हल्दी, अदरक, नींबू और हनी, ये 4 चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, ठीक है। और स्टीम लेना है आपको बहुत ज़्यादा, मतलब टेक स्टीम थ्राइस अ डे, एंड आई यूज्ड टू टेक थ्राइस अ डे, उससे ठीक हुआ मेरा। एंड देन गार्गल विद सॉल्ट वाटर, और बीटाडीन करके एक लिक्विड आता है, उसका भी आप ले सकते हो, ठीक है। और सैनिटाइज तो ऑफ कोर्स आपको करना ही है। सैनिटाइज़र कीप सैनिटाइजर बॉटल वेयर एवर यू आर गोइंग। पुट योर मास्क ऑन, जस्ट नाक पे नहीं, सिर्फ मुंह पे नहीं, प्लीज़ दोनों चीज़ें आपको ढकनी है। प्लीज़ कवर योर नोज़ एंड माउथ प्रॉपरली, एंड ट्राई नॉट टू टेक टी कॉफ़ी, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट करता है। और आपको पानी पीना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो बीमारी है ये डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा कर देता है। मैं आपको सब कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ या मेरे साथ ऐसा हुआ है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू माई ओन एक्सपीरियंस। सो जो भी आपको ठीक लगे आप रख लीजिए, जो नहीं ठीक लगे इट्स ओके, ठीक है। सो एंड आपको बहुत 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 सारा पानी पीना है, ORS पीना है, आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, ठीक है। और बहुत सारा पानी पीजिए। और पानी में अगर खाली पानी नहीं पिया जाता आपको, आप ग्लूकॉन डी पी सकते हैं, आप ORS डाल के पी सकते हैं, आप नींबू पानी टाइप्स पी सकते हैं, नॉर्मल हल्का से वार्म वाटर में। बहुत सारी चीज़ें आप बना के पी सकते हैं। हल्दी वाला दूध ट्राई कि ट्वाइस अ डे आप पिएं, हल्दी वाला दूध मिक्स करके अच्छे से। और अगर हल्दी में अगर आपने अदरक भी कद्दूकस करके डाल दिया है, मतलब थोड़ा सा उसको क्रश करके डाल दो, तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर इफ़ पॉसिबल यू कैन डू दैट ऑल्सो। एंड दीज ऑल थिंग विल प्रिवेंट, आपको एटलीस्ट हेल्प करेंगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगी, तो आपको चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आप कहीं बाहर से आते हो, आप थोड़ा सा नींबू पानी ले लो वार्म वाटर में, and try to drink warm water as much as possible, ठीक है guys। So that's it. This was a short video about all these things which I personally felt, and I should tell you also, because I think कुछ तो भला होगा आपका इस वीडियो से, I'm sure. So thank you so much for watching. Be healthy, be safe, and take care. आपको पता ही है इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है दिल्ली में, तो कुछ ज़्यादा ही है। सो जस्ट बी वेरी वेरी सेफ एंड बी सिक्योर्ड, एंड just take care of yourself and your family. And I stay with my mom and dad and brother, as I told you. So मैं किचन में नहीं जा रही थी उस टाइम पे, ठीक है। जो भी कुछ होता था मम्मी बना के दे देती थी मुझे रूम में, ठीक है। डोंट टच एनीथिंग। आई मीन ऑफ कोर्स यू विल यूज़ द वॉशरूम, बिकॉज आई हैड अ कॉमन वॉशरूम, सो आई हैड टू यूज़ दैट। सो आई यूज़ टू स्प्रे एवरीवेयर। आई मीन लाइक जो भी पॉइंट्स मैंने टच करे होते थे, आई यूज़ टू स्प्रे एवरीवेयर। मैं अपने कपड़े खुद धोती थी और उसमें डेटॉल वगैरह डाल के फिर उसके बाद उनको धोती थी, सो दैट अगर टच वगैरह हुआ तो ठीक हो जाए, आई मीन ओके हो जाए। एंड देन सैनिटाइज़र तो प्लीज़ कीप इट। आप सैनिटाइज़र की बॉटल रख सकते हैं हाथों वाले के लिए, और बाकी जो सरफेस सैनिटाइज़र एक आता है, मेरे पास डेटॉल वगैरह के मैंने ले रखे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर सरफेस। इफ़ इन केस अगर कुछ इमरजेंसी होती है, पहले तो आप मतलब ट्राई करिए कि घर पे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट ना हो किसी के साथ, कोई ना आए घरों में, बट स्टिल आ जाते हैं लोग, तो यू कांट से नो ऑफ कोर्स। So just keep a surface sanitizer, just wherever possible, just spray it, and you will be good to go. And just take care of yourself, work on your immunity, that is very very important. So this was a short video about all this. Thank you so much for watching and take care. And मुझे सुबह फिर से जल्दी उठना है, I have work. But still I thought कि I'll make a video because this is very very important for you people. So I thought थोड़ी information share हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा.
सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।